नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ चुकी है और उसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए आपको वीडियो के अंत तक, और चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम इस भर्ती के बारे में एवरीथिंग चर्चा करेंगे दोस्तों। कितनी वैकेंसी आई हुई है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और कितने सीबीटी एग्ज़ाम रहेंगे दोस्तों, और कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी वैकेंसी आई हुई है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये जो नोटिफ़िकेशन आज ही आया है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में आपका यहाँ पे रहने वाला है, ओपनिंग डेट जो है आपकी, ये 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और क्लोजिंग डेट जो है दोस्तों आपकी, वो 19 फरवरी तक रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई एप्लीकेशन में आपको कुछ करेक्शन कराना है, तो वहाँ पे भी एक विंडो ओपन होगी। ये 20 फरवरी के बाद ओपन होगी और 29 फरवरी तक चलने वाली है। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा होने वाला है। अब यहाँ पे हम टोटल वैकेंसियों की बात करें, तो टोटल वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आपकी होने वाली हैं 5696, यानी कि 5696 वैकेंसी टोटल आपकी रहने वाली हैं दोस्तों। यहाँ पे एज लिमिट की हम बात करें, तो एज लिमिट आपकी दोस्तों यहाँ पे 18 से 30 साल इन्होंने यहाँ पे मांगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, वो अभी हम नीचे डिस्कस कर लेंगे। मेडिकल का जो स्टैंडर्ड रहने वाला है वो आपका A1 रहने वाला है, और आपका जो बेसिक पे है वो 19,900 रुपये आपका यहाँ पे बेसिक पे इनिशियल स्टेज में मिलेगा। इसके साथ ही जो भी अलाउंसेस होंगे, चाहे वो हाउस रेंट अलाउंस हो, डियरनेस अलाउंस हो, तो यहाँ पे इसके ऊपर लग के आपको मिलने वाले हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है दोस्तों, और यहाँ पे कई सारे जॉन में वैकेंसी निकली हुई है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेडिकल की। हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो मेडिकल आपका फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, ऑल रिस्पेक्ट में सभी तरह से आपका मेडिकल फ़िट होना चाहिए दोस्तों। अब हम डिस्टेंस विज़न की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एएलपी की भर्ती है, तो यहाँ पे डिस्टेंस विज़न का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। डिस्टेंस विजन में दोस्तों यहाँ पे आपका 6/6 रहना चाहिए, और विदाउट ग्लास विथ फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2 डायोप्टर। इसके बाद नियर विजन जो है आपका 0.6 विदाउट ग्लास, ये सब रहना चाहिए, और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन और बाइनोकुलर विजन, फील्ड विजन, नाइट विजन, और मिशोपिक विजन, ये सब आपको पास यहाँ पे करना पड़ेगा। एज लिमिट का मैंने आपको बोला था, यहाँ पे 18 से 30 साल मांगा हुआ है। साथ में यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है जो रहता है, वो यहाँ पे दिया गया है। OBC के लिए 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन है तो UR और EWS के लिए 3 साल अलग से हैं, और OBC के लिए यहाँ पे 6 साल हैं, और SC ST के लिए यहाँ पे 8 साल रहने वाले हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों फ़ीस की। तो यहाँ पे इन्होंने 500 रुपये फ़ीस रखी हुई है, और दोस्तों जो 500 रुपये फ़ीस है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 500 में से एन अमाउंट 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CVT। अगर आप फर्स्ट स्टेज CVT में अपीयर होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। दूसरा यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसड्यूसर माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस EBC, तो इनका जो है दोस्तों 250 रुपये है यहाँ पे, और 250 रुपये भी यहाँ पे रिफंडेबल है अगर आप फर्स्ट स्टेज CBT में अगर आप अपीयर होते हैं तो। और दोस्तों उन्हीं की यहाँ पे फ़ीस रिफ़ंड होगी, यहाँ पे क्लियर इन्होंने मेंशन कर रखा है, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT 1 विल गेट ए रिफ़ंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फ़ी एज मेंशन्ड अबव। तो यहाँ पे उन्हीं की केवल फ़ीस रिफ़ंड होगी जो CBT 1 में अपीयर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने, ए कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 RRB, ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड। तो एक ही उसमें फॉर्म भरना है, और एक ही फॉर्म भरना है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइज फॉलोइंग स्टेज। तो सबसे पहले आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा दोस्तों, CBT 1, फिर दूसरा यहाँ पे CBT
2 होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका साइको टेस्ट होगा, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका विस्तार से। तो फर्स्ट स्टेज जो आपका रहेगा वो CBT स्टेज आपका जो रहने वाला है। इसमें आपका CBT 1 विल ओनली स्क्रीनिंग एग्ज़ाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2। तो केवल CBT जो एग्ज़ाम रहेगा वो केवल आपका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए रहने वाला है। इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं फाइनल मेरिट में, ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है दोस्तों। वो केवल CBT 2 के लिए आपको मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे इन्होंने लिख भी दिया है, द मार्क्स ऑफ CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो पैटर्न में यहाँ पे CBT 1 में आपका 60 मिनट का मतलब को टाइम मिलेगा, और आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 75, और 75 नंबर्स का ये क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला है। यहाँ पे माइनस मार्किंग की हम बात करें तो 1/3 की रहने वाली है, और नॉर्मलाइजिंग भी यहाँ पे होगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पे नॉर्मलाइजिंग रहता ही है। तो यहाँ पे जो मिनिमम जो परसेंटेज है पासिंग का, तो यहाँ हम देख लेते हैं UR एंड EWS के लिए। यहाँ पे हम बात करें तो आपका ये 40% होने वाला है। OBC के लिए यहाँ पे 30% रहने वाला है, SC के लिए 30%, ST के लिए यहाँ पे 25% रहने वाला है। अब CBT 1 में दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, तो ये आप देख लेना, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा यहाँ पे दोस्तों। और जनरल साइंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। अब हम CBT 2 की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो CBT 2 में भी आपका एक एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे CBT 2 के लिए आपका जो CBT 1 के जो कैंडिडेट रहेंगे वहाँ से पास आउट जो रहेंगे 15 गुने, तो वो CBT 2 में यहाँ पे पेपर देंगे। तो CBT 2 दोस्तों आपका होगा, ये भी आपका 2 स्टेज में रहने वाला है। CBT में 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों अभी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 2 एग्ज़ाम रहेंगे। पार्ट ए में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे करने के लिए, और पार्ट बी में 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। दोनों में दोस्तों नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 1/3 की, और नॉर्मलाइजिंग भी रहेगा। पार्ट ए में दोस्तों जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो 40%, वही सेम है जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था। इसके अलावा जो आपका जो पार्ट बी रहेगा, तो इसमें से जो पार्ट बी है इसके मार्क्स इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए सेल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35% इन पार्ट बी। मतलब पार्ट बी में आपको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका जो पार्ट ए है इसके लिए जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सब आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी का जो सिलेबस है आपका ट्रेड से रिलेटेड रहने वाला है दोस्तों। जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CBAT, जो कि साइको हम बोलते हैं। तो साइको में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिखा है, कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ ALP वैकेंसी फॉर ईच नोटिफाइड कम्युनिटी कैटेगरी। तो यहाँ पे 8 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो। और इसमें लिखा है CBT ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन पार्ट ए। तो पार्ट ए के जो मार्क्स रहेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप साइको पास हो जाते हैं तो फिर आपका यहाँ पे मेरिट में नाम आने के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मेरिट जो आपकी रहने वाली है दोस्तों, यहाँ पे लिखा था, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमोंगेस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द CBAT। 70% विल बी गिवन फॉर मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट ए ऑफ CBT 2। तो CBT 2 में जो पार्ट ए जो मैं आपको बताया था उसमें आपके जो 70% मार्क्स मतलब यहाँ पे लेंगे, 70% मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रहेगा। और जो साइको है इसका यहाँ पे आपको 30% वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोनों में अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा दोस्तों। और फिर इसके बाद आपका
सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनली फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, तो वो आपको 10वीं पास रहना चाहिए, साथ में आईटीआई हो या फिर डिप्लोमा हो। आईटीआई दोस्तों किन ट्रेडों में हो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आईटीआई इन्होंने मांग रखा है, एससीबीटी एनसीबीटी दोनों चल जाएंगे। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो एनटीबी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक। तो इतनी यहाँ पे आईटीआई से, अगर आपके पास आईटीआई है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेट्रिकुलेशन ऑब्लिक मतलब SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन अबव। अगर आपने ऊपर से जितनी भी आईटीआई ट्रेड हैं इसमें अगर अप्रेंटिसशिप भी कर रखी है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो इतना सब क्वालिफ़िकेशन है तो अब यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा हो या फिर आईटीआई हो, जो मैंने आपको ट्रेड बताए हैं इनमें, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं वैकेंसियों की। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे जोन हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, इस तरह से यहाँ पे लगभग सभी राज्यों में ऑलमोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई हैं। और ये 56-96 जो टोटल वैकेंसी है, ये सब वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। और दोस्तों अभी ईएलपी से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको यहाँ से मिलती रहेगी। और चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।